जब किसी परिपथ में प्रतिरोधक, संधारित्र और प्रेरक तीनों को एक साथ जोड़ा गया होता है तो उस परिपथ को हम एलसीआर परिपथ कहते हैं। एलसीआर परिपथ में मान लिया जाए कि एलसीआर परिपथ में आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को, सी धारिता वाले संधारित्र को और एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक को जोड़ा गया है। इस परिपथ के साथ एक प्रत्यावर्ती वोल्टा V बराबर VM sin ओमेगा टी को जोड़ा गया है। इस पर पूरा परिपथ के साथ जो है यह क्या है, प्रतिरोधक है, यह क्या है, संधारित्र है, यह क्या है, प्रेरक है। कुंडली जो होगा वो क्या है, प्रेरक है। ये तीनों को एक साथ जोड़ा गया है तो इसका नाम हो जाएगा LCR। एल माने कुंडली वाला, कुंडली जोड़ा रहता है तो एल परिपथ होता है। सी माने संधारित्र वाला और आर माने प्रतिरोधक वाला। तीनों को एक साथ जब जोड़ दीजिएगा ना तब मामला घबरा जाएगा। तब मामला क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा। मामला यह हो जाएगा कि यह एलसीआर परिपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक साथे को जोड़ देता नहीं का V बराबर VM sin ओमेगा टी करके प्रत्यावर्ती उल्टा जोड़ देता नहीं। अब यहां से हमने के समझे के बाद किरचॉफ के बंद पास नियम से क्या हो, किरचॉफ के बंद पास नियम से, कौन पास, बंद पास नियम से का होई भाई, है धारा तो वही आई नो तो का लिखल जाए आई आर, का लिखल जाए हेकर विभवांतर कितना होला Q बाई सी, कितना होला Q बाई सी होता है ना, है हाँ। इसका कितना है L डी बाई हेने से हेने आवता रह उल्टा तो माइनस V बराबर का हो जाए तो आई आर प्लस Q बाई सी एल डी आई बाई डी टी माइनस में V बराबर 0 बानो तो हेने माइनस में बात तो हेने जाई तो का हो जाए प्लस में। समझे वाला बात हुई। अब एक के फेजर के रूप में लिखे के बाद काथी के रूप में, फेजर के रूप में क्या लिखाई भाई, देखो लिखल जी फेजर के रूप में, फेजर के रूप में है आई आर भी के मान है काथी के, लेकिन कौना वाला, प्रतिरोधक वाला तो भी वेक्टर लिख देनी। Q बाई सी भी है भी के ही मान है लेकिन कौना के, संधारित्र वाला, कौना के, संधारित्र वाला है का है प्रेरक वाला अब बराबर में भी है जनबा बढ़ लेबा, सदिश के रूप में लिख देनी। अब एक के ग्राफ पहले खींचे के हुई, थोड़ा सा ये अलग टाइप के बा मैटर, लेकिन जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर वो सुनीध खड़े होते हैं। देखिए आई हम अंदर चंदनवा पटक के मारे लगे नो तो वीडियो तो गड़बड़ाइए जाए, तेहू गड़बड़ा जीवे। देखो यह भी आर है, क्या है भी आर है, यह जो है भी एल है, क्या है, और यह जो है पीछे चलता है यह क्या है VC है, क्या है। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अगर हम VC और जोड़ VL निकाले, VC और जोड़ क्या निकाले VL, तो नियम यह कहेगा, देखो दोनों एक दूसरे के क्या है विपरीत दिशा में, क्या है भाई, यह ऊपर है और यह क्या है नीचे। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि घटाएंगे, VC में से क्या जाएगा VL जाएगा। टोटल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर VC जोड़ VL अगर हमें निकालना है तो दोनों को क्या करना होगा, घटाना होगा। अब इसके लिए क्या करना है यहां पर कि अब हमें एक और ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा तो सीखना पड़ेगा, इसमें हल्का सा टफ है। यह VL का वैल्यू हो गया, क्या है VL, सॉरी VR है, क्या है VR। इन दोनों को जोड़ने पर VC माइनस VL आ रहा है, माने यह इसी पर जाकर घट रहा है, मतलब यह जो भाग है ना वह VC है, VC माइनस में क्या है VL है, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या करना है जोड़िएगा
तो एक वेक्टर जाएगा, यह आपका v का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? v का वैल्यू हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग को सीखना है कि अब ये होगा कैसे ना। तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ अगर हम भी आर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर हम फेजर आरे खींचते हैं प्रत्यावर्ती उल्टा का, तो उसका परिमाण जो बतलाता है वो शिखर मान को बतलाता है। किसको? शिखर मान। तो ये बताएगा भी आर एम को, क्या बताएगा? भी आर एम माने मैक्सिमम वैल्यू को। भी का सूत्र क्या होता है? भी बराबर आई आर। लेकिन यह मैक्सिमम वोल्टेज है तो धारा भी क्या होगा? मैक्सिमम। ऐसे ही अगर हम भी एल निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, तो भी एल एम होगा। भी एल एम होगा तो ये भी क्या होगा? आई एम होगा। और अब जानते हैं कि प्रेरक वाला, जैसे इसमें प्रतिरोधक वाला था तो आर लिखा गया, तो ये प्रेरक ना है, एल माने क्या है? प्रेरक वाला। और प्रेरक वाले में लिखा गया था एक्स एल। क्या लिखा गया था? एक्स एल लिखा गया था। और उसके बाद हमें निकालना है VC। क्या निकालना है? VC निकालना है। तो क्या होगा? VCM। यह क्या होगा? IM XC हो जाएगा। अब हमें वोल्टेज का परिमाण निकालना है, ये टोटल भी का परिमाण निकालना है। और अब जानते हैं यह एक दूसरे पर लंबवत है। आप ये जानते हैं कि अगर हमें कर्ण निकालना है तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा? भी आर का स्क्वायर जोड़ क्या? VC माइनस VL का क्या? स्क्वायर। ये बात तो जानबे करते हो। अब यहां से भी आर का मान देखो कितना दिया है? IMR कितना दिया है? IM, ये तो आपका भी का हो जाएगा, VM हो जाएगा। ये IMR था, इसका क्या करना है? स्क्वायर। फिर इसका कितना होगा भाई? इसको जरा समझते हैं। ये VC माइनस VL जो है, ये जब हम घटाएंगे तो VC का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये IM हो जाएगा। VC का मान दिया होगा, देखो ना कितना दिया है, दिया होगा VC का IM XC, यह है IM XL का स्क्वायर। यहां से जो होने वाला है VM बराबर रूट अंडर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? या IM स्क्वायर R स्क्वायर। इसको IM स्क्वायर बाहर निकाल दो, बाहर निकल गया। यह बचा XC माइनस XL का क्या? स्क्वायर। दोनों में से हम IM स्क्वायर कॉमन निकालना चाहते हैं, क्या बचेगा? R स्क्वायर जोड़ XC माइनस XL का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से बताइए IM स्क्वायर का रूट निकलेगा तो क्या होगा? IM, और रूट अंडर हो जाएगा R स्क्वायर जोड़ XC माइनस XL का स्क्वायर। यहां से अगर हमें निकालना होगा IM का वैल्यू, क्या निकालना है? तब VM यहाँ गुना में है तो कहा जाएगा? भाग में। रूट अंडर R स्क्वायर जोड़ XC माइनस XL का स्क्वायर। ये क्या आया? यह आया LC और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। क्या आया भाई? LC और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। पूछा जाएगा कि धारा का मान LC और परिपथ में अधिकतम कब होगा, सबसे ज्यादा कब होगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर स्पष्ट है कि IM बराबर VM बटा इतना दिया है। तो यहां धारा का मान अधिक कब होगा? जब नीचे वाला मान कम होगा। जब नीचे वाला मान कम रहता है तो पूरा मान क्या होता है? ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4/7 कहूं और 4/9 कहूं, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? जिसका नीचे छोटा है वो पूरा मान बड़ा होगा, और जो बड़ा है वो पूरा मान छोटा होगा। समझ रहा है ना? अगर 4/7 है, 4/9 है, तो इन दोनों में बड़ा वही होगा जिसके बटा में नीचे क्या होगा? छोटा होगा। तो मैं कहूं कि भाई IM जो है, जो हमारा व्यंजक आया धारा का, इसका मान अधिकतम कब होगा? इसका मान अधिकतम कब होगा? इसका मान अधिकतम तब होगा जब नीचे वाला का मान क्या हो? न्यूनतम हो, सबसे कम हो। तो ध्यान रखिएगा R का मान तो बदलने वाला नहीं है। क्या बदलेगा? यही ना।
घटाव में है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? जीरो। क्या हो सकता है? जीरो। इसका न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो। लिखा जाएगा कि Im का मान अधिकतम होने के लिए, Im का मान अधिकतम होने के लिए XC माइनस XL का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। और आप जानते हैं इसके बारे में, अगर मान लीजिए कि यह आपका इस तरह से आ जाए कि XC माइनस है तो इधर गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। ये क्या होता है? 1/ओमेगा C, ये होता है ना। और यह होता है क्या? ओमेगा एल होता है। कैंचिया गुना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1 आ जाएगा। आ जाएगा ना जी। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1/LC। यहाँ ओमेगा का मान निकाले तो स्क्वायर है तो उधर रूट चल जाएगा, एक का तो नहीं निकलेगा, रूट अंडर LC आएगा ना। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा? 1/रूट अंडर LC। अब समझिए, ये जो है, जब अधिकतम मान आप लिख रहे हैं, जब अधिकतम मान जब होगा, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम हो जाए तो उस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। कौन सा स्थिति कहते हैं? जब LCR परिपथ में, जब LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम हो जाए तो उस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। और उस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब है जो ओमेगा आया है वह क्या है? अनुनादी आवृत्ति है। क्या भाई? अनुनादी आवृत्ति, जिसका वैल्यू होगा ओमेगा बराबर 1/रूट अंडर LC होगा। क्लियर है? आशा करते हैं कि बात को समझ गए होंगे।